there a long straight wires A, B, C are carrying current as shown in the figure. Then the resultant force on the B is directed. Resultant force हमें पता करना है B के ऊपर और कितना होगा, ठीक। और चार ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर डायरेक्शंस मेंशन की हुई हैं और एक ऑप्शन है हमारे पास नेट फोर्स ऑन द बी इज 0। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लेते हैं। देखिए बी के ऊपर फोर्स कैलकुलेट हमें करना है, तो ए की वजह से बी पर फोर्स लगेगा और बी की वजह से भी सी की वजह से भी बी पर फोर्स लगेगा, और बी पर जो नेट फोर्स होगा वो इन दोनों वायर्स की वजह से ए और सी की वजह से जो फोर्स है उसका वेक्टर सम होगा, ठीक। तो ए की वजह से जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा वो मेंशन यहाँ पर हम कर देते हैं, क्योंकि दोनों वायर्स में ए और बी में करंट क्या है, सेम डायरेक्शन में, इसलिए फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। तो ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू ए। क्लियर। बी और सी की बात करें तो दोनों में फिर से कैसा है, करंट सेम डायरेक्शन में है। जब करंट सेम डायरेक्शन में है तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं कि फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव इन नेचर का होगा और ये होगा फोर्स ड्यू टू सी ऑन बी। डायरेक्शंस यहां पर हम लोग मेंशन कर देते हैं, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ठीक। तो हमारे जो फोर्स हैं वो अलोंग टू द एक्स एक्सिस, एक पॉजिटिव एक्स और एक नेगेटिव एक्स में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एफ नेट लिखने जा रहे हैं कि एफ नेट वेक्टर इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं यहां पर एफ सी आई कैप माइनस एफ ए आई कैप। क्लियर। दोनों वेक्टर्स को मैंने यहां पर जोड़ दिया, यहां पर क्या था, आई कैसा है, नेगेटिव, इसलिए मैं यहां पर लिख सकता हूं एफ सी आई कैप माइनस एफ ए आई कैप। क्लियर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। क्लियर। अब एफ ए की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। एफ ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई मीन्स 2 इंटू आई मीन्स 2 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 पाई डी, एंड डी इज स्मॉल डी, मेंशन करके यहाँ पर एक डायग्राम में दिखाया हुआ है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी ए की वो होगी माइनस आई कैप। तो यहाँ पर हम माइनस आई कैप नहीं लिख रहे क्योंकि हम डायरेक्शंस हम यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं, यहाँ हम सिर्फ क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एफ ए इज इक्वल टू 4 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी। क्लियर। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। नाउ फोर्स ड्यू टू वायर सी ऑन बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू आई। दोनों में करंट कैसी है, यहां पर भी 2 एम्पियर है, यहां पर भी 2 एम्पियर है, डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। क्लियर। तो फोर्स ऑन सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। हम यहां पर लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो एफ नेट वेक्टर इज इक्वल टू एफ सी, ये हो जाएगा 4 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी आई कैप माइनस 4 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी आई कैप। क्लियर। इस इक्वेशन में हमने एफ सी और एफ ए की वैल्यू पुट कर दी, तो एफ नेट वेक्टर कितना आ गया, एफ नेट वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स ऑन बी कितना होगा, 0 होगा। ये जो दोनों फोर्स है एफ सी और एफ ए, ये इक्वल एंड अपोजिट निकल के आए हैं।